हेलो गाइज, आप लोगों का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग जीके का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मानव शरीर से संबंधित प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। तो वीडियो पे बने रहिएगा। ये वही प्रश्न उत्तर हैं जो परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। लगभग 90 टॉप प्रश्न लाए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला हमारा प्रश्न है, मानव का हृदय धड़कता है तो 72 बार प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 72 बार मानव का हृदय धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी है, यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, तो 16 से 18 बार। अगला देखिए, मस्तिष्क का वजन, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन तो 1350 से 1400 ग्राम तक होता है। मानव सबसे बड़ी हड्डी तो फीमर है, जो कि जांग में पाई जाती है। अगला आप लोग दोस्तों देखिए, सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी तो सबसे छोटी हड्डी हमारी है स्टेपी, जो कि मध्य कान में पाई जाती है। और कान में टोटल 6 हड्डियां पाई जाती हैं, दोनों तरफ का मिलाकर। अगला देखिए, सबसे मजबूत हड्डी तो जबड़े की हड्डी होती है। सबसे मजबूत मांसपेशी तो जबड़े की मांसपेशी ही होती है। शरीर का सबसे कठोर तत्व, तो शरीर का सबसे कठोर तत्व ये दांत, दांत का कौन सा है, एनामिल है। मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, 120 प्रति 80 मिमी होता है, एम। अगला देखिए, मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है, तो मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। मानव रक्त का पीएच मान 4.7 होता है। जब 4.7 होता है तो क्षारीय बोला जाता है। देखिए, पीएच पैमाना होता है 0 से लेकर, कुछ बताना चाहते हैं, 14 तक होता है, और बीच में हमारा 7 होता है। तो 7 से अगर नीचे है, इधर रहेगा 7 से नीचे, तो ये अम्लीय होगा। क्या होगा दोस्तों, अम्लीय। और देखिए, अगर 7 से ऊपर है तो क्षारीय होगा। क्या होगा दोस्तों, क्षारीय। और अगर 7 पे है तो उदासीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, उदासीन। जैसे कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना है, शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान। ये रुक जाइए, फिर से सबको मिटा देते हैं, लिखते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान हमारा 7 होता है। तो जब 7 पे है तो दोस्तों शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान, पीएच मान का फुल फार्मूला पोटेंशियम ऑफ हाइड्रोजन, इसको सोरेन सर ने इसका मान होता है। तो इसका होता है, जैसे शुद्ध जल का तो 7 होता है, तो 7 क्या बोलेंगे, उदासीन। यानी जल क्या होता है, उदासीन एक तरह से, ठीक है, जल उदासीन होता है। तो ये कहने का मतलब है। तो अगला देखिए, इसी प्रकार से रक्त को शुद्ध करता है, तो रक्त को शुद्ध करता है किडनी, जिसे वृक्क भी कहते हैं। लाल रक्त, यहाँ पर लाल रक्त कणिका रहेगा, का निर्माण होता है तो अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा, जिसको इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं। श्वेत रक्त का जीवन काल होता है, तो श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। लाल रक्त कण का जीवन काल होता है 120 दिन। सर्वदाता रक्त समूह ओ है। कौन सा है दोस्तों, ओ, ठीक है। सर्वदाता का मतलब सभी को ये ब्लड दे सकता है। सर्वग्राही कौन सा रक्त समूह है, तो ए बी है। कौन सा है दोस्तों, ए बी, ठीक। यानी सर्वग्राही मतलब सभी लोगों से ब्लड ले सकता है। अगला देखिए, मानव शरीर में रक्त ग्रुप कितने होते थे, 4 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं, देखिए दोस्तों, ए होता है, ए बी होता है, फिर बी भी होता है, फिर ओ होता है, जिसमें से ओ सर्वदाता है और बी सर्वग्राही है, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, इसी प्रकार से रक्त की कितनी कोशिकाएं मानव शरीर में पाई जाती हैं, तो 3 कोशिकाएं या कणिकाएं, वही बात है, ठीक है। ब्लड बैंक कहा जाता है, तो पिलिया, स्प्लीन, तिल्ली, इसी का सब नाम है। इसी को पिलिया, स्प्लीन, तिल्ली तीनों नाम है एक ही का। मानव शरीर में रक्त का लाल रंग क्यों होता है, तो किसके कारण लाल रंग होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो तिल्ली, तिल्ली का और नाम पिलिया, स्प्लीन, ये सब है। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, तो ये मुख से होता है दोस्तों। अधिकांश भोजन का पाचन कहाँ हो जाता है, तो छोटी आंत में, ठीक है। भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में होता है, ये भी आप लोग याद रखिए। पित्त स्रावित होता है, तो यकृत से स्रावित होता है। अगला देखिए, जैविक रासायनिक कारखाना किस अंग को कहा जाता है, तो लीवर को, लीवर को यकृत भी कहते हैं, जो कि
मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। सबसे बड़ी ग्रंथि भी इसी को कहते हैं यकृत। एक इससे पित्त स्रावित होता है, पित्त जमा होता है पित्ताशय में। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत, जिसे लीवर भी कहते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग तो ये त्वचा है। त्वचा त्वचा की ऊपरी परत को क्या कहते हैं दोस्तों, बताइए। त्वचा की ऊपरी परत, त्वचा की ऊपरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, एपिडर्मिस। डर्मिस, त्वचा की ऊपरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं। और जो त्वचा का रंग होता है किसके कारण होता है, मेलालिन के कारण, ये भी याद रखिए, मेलालिन के कारण। अगला चलते हैं, देखते हैं दोस्तों, सबसे मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, जिसे छोटी ग्रंथि इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसका नाम है पीयूष या पिनियल। इसी का एक और नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको भी आप लोग याद रखें। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में हड्डी कितना होती है, तो 206 होती है। शिशुओं में हड्डियों की संख्या 300 लगभग होती है। जब बड़े होते हैं तो धीरे धीरे जो छोटी हड्डियाँ आती हैं जुड़कर एक बन जाती हैं, जिससे कि बड़े होकर हड्डियाँ कम हो जाती है। मानव जीवन काल में कितने दांत दो बार उगते हैं, तो 20 दांत दो बार उगते हैं। इन्हीं को 20 दांतों की संख्या, मतलब दूध दांतों की संख्या 20 है। मनुष्य में दूध दांतों की संख्या क्या है, 20 है। कितना है दोस्तों, 20। मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत उत्पन्न होते हैं, तो 52 दांत। देखो 32 तो स्वस्थ में रहते हैं, फिर 20 दूध दांतों को मिला के कुल 52 होते हैं। मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो 4। चौड़क, अग्रचौड़क, दंतक, कृंतक, ये सब मनुष्य के चारों दांतों के प्रकार है। मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है, 639। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन। ठीक है, बताइए लार किसके पाचन में सहायक होते हैं, एंजाइम के पाचन में। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, वीडियो पे बने रहिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। अगर जोड़ा में देखेंगे तो 23 जोड़ा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। मूत्र विसर्जित करते हैं तो कौन सा विटामिन निकलता है, तो विटामिन सी। और एक मनुष्य एक दिन में लगभग कितना लीटर मूत्र उत्सर्जित कर देता है, बाहर निकाल देता है, तो 1.5 लीटर। मूत्र दुर्गंध देता है, तो मूत्र में दुर्गंध किसके कारण आता है, यूरिया के कारण। मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है, यानी अम्लीय होता है। विटामिन ए संचित रहता है तो यकृत में। विटामिन ए की कमी से देखिए दोस्तों रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग में रात में कम दिखाई देता है। शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो देखिए फ़ारेनहाइट में दोस्तों हमारा होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में होता है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन में होता है 310 केल्विन। ठीक है दोस्तों, ये होता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ये तीनों बातें। अगला टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो पैरों में पाई जाती है। घोंसला बनाने वाला सांप का नाम बता दीजिए, तो किंग कोबरा है। सांपों का राजा है किंग कोबरा। फलों का राजा आम। पक्षियों का राजा बाघ। जंगल का राजा कौन है, तो जंगल का राजा हमारा शेर है। मछली का राजा शार्क। सबसे बड़ा स्थनी स्थली नहीं रहेगा, स्थनीय रहेगा, स्थनीय। नीलावल। कौन सा स्थनीय है जो उड़ता है, तो चमगादड़। और कौन सा स्थनीय है जो बच्चों को अपना दूध पिलाता है, तो चमगादड़। चमगादड़ एक पक्षी नहीं, स्थनीय है। सबसे बड़ा कपी तो गोरिल्ला है। सबसे बड़ा कपी कौन सा है, गोरिल्ला। अगला देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से सबसे छोटा पक्षी, सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। ज़्यादा सबसे ज़्यादा दिनों तक जीने वाला पक्षी कौन है, शुतुरमुर्ग। किस पक्षी का अंडा 2 किलो का आता नहीं है, होता है। किस पक्षी का अंडा 2 किलो का होता है, तो ये शुतुरमुर्ग पक्षी के। ऐसा कौन सा पक्षी जो कंकड़ पत्थर भी खा जाता है, तो ऐसा पक्षी है हमारा शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा जीवित सरीसृप टर्टिल, जिसे कछुआ बोलते हैं। सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी चीता है। 1 घंटे में 120 किलोमीटर दौड़ता है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। अगला देखिए, सबसे बड़ा एवं भारी सर्प, तो इसका नाम है अजगर। अजगर अजगर ये जहरीला नहीं हो दोस्तों होता है, लेकिन भारी होता है, जिसे इंग्लिश में पाइथन बोलते हैं। मानव शरीर की बड़ी आंत की लंबाई होती है 1.5 मीटर। मानव शरीर की छोटी आंत की लंबाई होती है तो 6.25 मीटर। देखिए बड़ी आंत है तो वो छोटी रहती है, और छोटी जो आंत है वो बड़ी रहती है। और देखिए बड़ी आंत की मोटाई ज़्यादा होती है, छोटी आंत की मोटाई कम होती है। रक्त में पाई जाने वाली धातु तो लोहा है। लौह तत्व की कमी से, लौह तत्व किस में पाया जाता है, तो हरी सब्जियों में। और बताइए लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है,
तो एनीमिया होता है। सर्वाधिक पुनरुद्धावन की क्षमता होती है तो यकृत में। सबसे कम पुनरुद्धावन की क्षमता होती है तो मस्तिष्क में। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरेबेलम होता है। आप लोग इसको भी याद रखें। खून की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया। मानव शरीर पे प्रतिबिंब बनता है तो रेटिना पे। रेटिना कैसे बनता है? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इसको भी आप लोग याद रखिए। आँख के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। आँख के लिए अधिकतम दूरी अनंत है। विषैली छिपकली है तो हिलोडर्मा। विषैली मछली है तो स्टोन फिश। अगला देखिए, मानव शरीर की सबसे मोटी चमड़ी कहाँ की होती है? तो तलवे की। पैर का तलवा जो होता है वहाँ की सबसे मोटी चमड़ी होती है। नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैरोटीन। देखो, नाखून में भी पाया जाता है, बालों में भी पाया जाता है। और गाय का दूध पीला कैरोटीन के कारण ही होता है। पत्तियों का रंग पीला कैरोटीन के कारण। गाजर का रंग ऑरेंज होता है कैरोटीन के कारण। इतना सब बातें आप लोग याद रखिएगा जो बातें बोल रहे हैं। अगला देखिए, मानव शरीर के कौन से ऐसे अंग हैं जिनको काटने पर दर्द नहीं होता है? तो नाखून और बाल को काटेंगे तो दर्द नहीं होता है। सफ़ेद सोना प्लेटिनियम को कहा जाता है। द्रव सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। अगला देखिए, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। और मार्केट में 18 कैरेट का यानी 75% शुद्ध सोना होता है, बेचा जाता है जो मार्केट में, बाजार में। सूक्ष्म वर्ग कहते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को, जिसका सूत्र है CO2। क्या है दोस्तों? CO2। काकरोच में हृदयों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। काकरोच इसका सिर काट देंगे, जिसे तिलचट्टा कहते हैं, तो इस 1 सप्ताह तक जीवित रहता है। इसका खून सफ़ेद भी होता है। मनुष्य में हृदय की कशों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। स्तनी जितने भी रहते हैं उसमें हृदय कशों की संख्या 4 ही होती है। मछली में हृदय कशों की संख्या होती है 2। मछली बताइए किससे सांस लेती है? तो गलफड़े से लेती है। ठीक है। मेढक में कितने हृदय कश होते हैं? 3। मेढक देखिए त्वचा से भी सांस लेता है। कौन सा त्वचा से सांस लेते हैं? तो मेढक, केचुआ। केचुए में नेत्र होती है कि नहीं? तो नहीं होती है। केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। किसानों का मित्र कौन है? किसानों का मित्र कौन है? किसानों का मित्र, तो किसानों का मित्र है केचुआ। कौन सा है दोस्तों? केचुआ। अब यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सपोर्ट करें। ऐसी ही जीके की वीडियो हमारे चैनल पे बनती रहती है। जय हिंद, जय भारत।